हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है सेल। आज सेल का पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 कल हम पार्ट 1 देखे थे। कल हम सेल बाल तक देखे थे। यह है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में तेजी से विभाजन होता है। ये सबसे छोटा कणिका होता है। और यूकैरियोटिक में विकसित होता है, ये अविकसित। ये प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है और यूकैरियोटिक विकसित होता है। ये वो सबसे बड़ा होता है और धीमी से विभाजन करता है। ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कोरोना, वायरस वगैरह, विषाणु, जीवाणु, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर आ जाएगा। और यूकैरियोटिक में विकसित बड़ा होता है। यूकैरियोटिक टू टाइप्स यूकैरियोटिक टू टाइप्स, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ये एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम हम बाद में देखेंगे। पहले ये इसको समझ लेते हैं। सेल बाल ये हो गया। दूसरा देखते हैं। आज हम देखेंगे न्यूक्लियस एसिड। न्यूक्लियस एसिड हम देखेंगे आज। न्यूक्लियस एसिड टू टाइप्स का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ये टू टाइप्स और एक होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। डीएनए की खोज की थी डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए की खोज की थी कार्ल मार्क्स ने। किसने खोज की थी? कार्ल मार्क्स। और मॉडल दिया था। मॉडल किसने दिया था? मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। अब हम देखेंगे डीएनए, उसके बाद देखेंगे आरएनए। डीएनए देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आरएनए। डीएनए हम देखेंगे। अब डीएनए की खोज कार्ल्सबर्ग ने की थी। खोज कार्ल्सबर्ग ने की थी। और मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए की खोज की थी कार्ल्सबर्ग ने और मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है? डीएनए में कौन सा तत्व मिलता है? डीएनए तत्व होता है। तत्व और कौन सा बॉन्ड होता है और कौन सा बेस होता है? तत्व हो गया फास्फोरस तत्व फास्फोरस। और बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेस होता है नाइट्रोजन बेस होता है नाइट्रोजन बेस। डीएनए की खोज की थी कार्ल्सबर्ग ने और मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तत्व होता है डीएनए में, तत्व होता है फास्फोरस और बॉन्ड होता है। कौन सी बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको अच्छी तरह से देख लो। ये वाला ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये वाला। और बेस होता है नाइट्रोजन बेस।
डीएनए डीएनए में क्या क्या होता है अब हम देखेंगे। डीएनए में 4 चीज होता है। डीएनए में 4 चीज होता है। डीएनए डीएनए फोर एलिमेंट्स पाया जाता है। एक होता है, ऐसे आप याद रखें, ए टी जी सी, एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, क्रिटिसिन। एडमिन और थायमिन, ग्वानिन, क्रिटिसिन। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ये एडेनिन जो है ना, इसको हटाकर यूरेसिल जोड़ दिया तो ये थायमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ दिया तो यूरेसिल जोड़ दिया तो आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आरएनए। आरएनए में भी यही चीज होता है। आरएनए यहाँ पर देख लो। आरएनए में भी यहाँ पर थायमिन की जगह से यूरेसिल हो जाएगा। यूरेसिल थायमिन के जगह से यूरेसिल हो जाएगा। और ये GC या यहाँ से अगर यूरेसिल को हटाकर थायमिन जोड़ दिया तो फिर से डीएनए हो जाएगा। फिर से यूरेसिल को हटाकर और थायमिन जोड़ दिया जाए तो डीएनए बन जाएगा। डीएनए एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, क्रिटिसिन। यहाँ पर थायमिन को घटाकर यूरेसिल जोड़ दिया तो आरएनए बन जाएगा। और आरएनए से यूरेसिल को हटाकर थायमिन जोड़ दिया तो डीएनए बन जाएगा। थायमिन जोड़ दिया तो डीएनए बन जाएगा। ये हो गया डीएनए से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। और ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा तत्व मिलता है और कौन सा बॉन्ड होता है डीएनए में, कौन सा बॉन्ड और कौन सा बेस होता है। और ये वाला यूरेसिल। और ये भी देख लो। खोज की थी कार्लसबर्ग ने, मॉडल दिया था हर्सन एंड क्रिक ने। और तत्व मिलता है फास्फोरस तत्व, और बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और बेस होता है नाइट्रोजन बेस। और डीएनए में ATGC जैसे याद रखेंगे। एडमिन थायमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ दिया तो आरएनए बन जाएगा। और यहाँ पर यूरेसिल को हटाकर थायमिन जोड़ दिया तो डीएनए बन जाएगा। ये होता है कोरोना एक आरएनए पर्सन है। कोरोना डॉक्टर जब वो सर्जरी करते हैं, जब उसको निकालते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाता है। आरएनए से डीएनए बनाएगा। उसमें ये यूरेसिल को आरएनए से डीएनए बनेगा। आरएनए से डीएनए बनेगा तो ये यूरेसिल को हटाकर थायमिन जोड़ देगा। ये हो गया। अब हम देखेंगे आरएनए। अब हम देखेंगे आरएनए। आरएनए 3 टाइप का होता है। आरएनए 3 टाइप्स। एक होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से mRNA कहते हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए। और एक होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए। ये हो गया ट्रांसपोर्ट आरएनए, tRNA। mRNA, tRNA, ट्रांसपोर्ट, ये होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए। और एक होता है राइबोसोम आरएनए।
आरएनए 3 टाइप्स का, और mRNA मैसेंजर, mRNA को मैसेंजर आरएनए, और tRNA ट्रांसपोर्ट आरएनए, और rRNA राइबोसोम आरएनए। अब हम देखेंगे इसका काम क्या होता है। mRNA का काम क्या होता है? आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करता है mRNA। ये mRNA का काम होता है, ये आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करता है। क्या होता है ये? आवश्यक, यहाँ पर लिख देते हैं, आवश्यक न्यूक्लियस एसिड का, आवश्यक एमिनो एसिड का ये आवश्यक एमिनो एसिड का ये पहचान करता है। ये जो mRNA मैसेंजर आरएनए आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान करता है। अब ये तो पहचान करता है, हमारे जो शरीर में प्रोटीन वगैरह होता है वो ये पहचान करता है mRNA मैसेंजर आरएनए। और इसको ले जाने के लिए कोई एक चीज़ होना चाहिए, उसका काम करता है ये ट्रांसपोर्ट आरएनए। इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ट्रांसपोर्ट का काम ये tRNA करता है। ये tRNA का काम होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ये तो पहचान कर लिया, और ये ले कहाँ जाएगा? ये ले जाएगा राइबोसोम आरएनए को, इसके पास ले जाएगा, इसके पास। ये ट्रांसपोर्ट आरएनए राइबोसोम, ये यहाँ पर हो जाता है न्यूक्लियर, यहाँ पर हो जाता है एमिनो एसिड, यहाँ पर डबल लिख दिया, एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड यहाँ पर हो जाएगा, एमिनो एसिड यहाँ से जाकर स्टोर होगा, ये एमिनो एसिड। आरएनए हो गया, समझ में आया। आरएनए 3 टाइप्स का होता है, एक होता है mRNA, tRNA एंड राइबोसोम आरएनए। mRNA को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, और tRNA को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए, और ये जो tRNA होता है ये राइबोसोम आरएनए के पास ले जाता है। हो गया आरएनए। अब हम देखेंगे ये हो गया आरएनए। अब हम देखेंगे आरएनए, डीएनए टू आरएनए क्या होता है, और आरएनए से प्रोटीन क्या होता है। ये डीएनए हो गया, डीएनए टू आरएनए। डीएनए टू आरएनए को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए टू डीएनए, आरएनए टू डीएनए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन होता है, आरएनए से प्रोटीन को कहते हैं प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन हो गया तो, और प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, समझ में आ गया? ये हो गया।
ये क्वेश्चन आएगा, डीएनए से आरएनए को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन को कहते हैं ट्रांसलेशन, और प्रोटीन से आरएनए कभी नहीं बनता। ये हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ शरीर में ऊर्जा बन जाएगा। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। ये हो गया न्यूक्लियस एसिड। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अरे इसको क्या हो गया? अब हम देखेंगे क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन 3 टाइप्स का होता है। सेल डिवीजन 3 टाइप्स का होता है। ये होता है 3 टाइप्स। 3 टाइप्स, ये सेल डिवीजन 3 टाइप्स का होता है। एक होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री, और एक होता है असूत्री। पहला होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री, और तीसरा होता है अर्धसूत्री। अब हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या काम होता है। अब हम देखेंगे, यह एक हो गया असूत्री, सूत्री, और एक हो गया यहाँ पर एक, 2 पे आ जाएगा समसूत्री, समसूत्री, और तीसरे पे आ जाएगा अर्धसूत्री, तीसरे पे आ जाएगा सूत्री, तीसरे पे आ जाएगा अर्धसूत्री। असूत्री हम पहले देखेंगे। असूत्री में होता क्या है, इसका नाम से ही पता चल जाता है असूत्री क्या होता है। असूत्री में कोई सूत्र नहीं लगता है, कोई सूत्र नहीं लगेगा, ये अपने मन से ही बना जाएगा। ज़्यादा कभी कभी बना लेगा सेल, और सेल डिवीजन कर लेगा, और कोशिका विभाजन कर लेगा, और कभी कभी कम लेगा। इसमें कोई सूत्र नहीं लगता है। ये छोटे छोटे जीव में होता है। ये असूत्री विभाजन छोटे छोटे जीव में होता है। ये छोटे छोटे जीव में होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक, एमीबा, विषाणु, वायरस, जीवाणु, ये सब आ जाएगा प्रोकैरियोटिक। असूत्री विभाजन में प्रोकैरियोटिक ये सबसे छोटे छोटे होता है असूत्री विभाजन। एग्जाम्पल हो जाएगा विषाणु, वायरस, जीवाणु, और ये समसूत्री। अब हम देखेंगे समसूत्री। इसमें सूत्र लगता है। ये ज़्यादा या कम नहीं बनेगा असूत्री के टाइप से तरह ये इसमें समान ही, इसके नाम से ही पता चल जाएगा। ये समझो, ये समान ही विभाजन करेगा, ज़्यादा नहीं ही कम नहीं। इसमें हमारे, आप इसको ऐसे समझे हैं, अगर हमारे यहाँ हाथ में अगर कट पिट गया, कहाँ पर, अगर ये आधा बनेगा तो चलेगा नहीं, कुछ दिन बाद धीरे धीरे तेज विभाजन करे, धीमी गति से विभाजन करता है। और ये जो कट गया था, ये समान आकार से बनेगा, नहीं तो हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा। अगर ये असूत्री विभाजन कर लेगा, समसूत्री नहीं होता हो तो, समसूत्री नहीं करेगा तो, अगर यहाँ पर हमारा टूट गया तो ये ज़्यादा कर लगा तो ये बड़का हो जाएगा, और छोटा कर लगा तो हम ऐसे ये हो जाएगा ऐसे। इसका काम, इसको समझ गए। ये बड़े बड़े जीव में होता है, ये यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक। और अर्धसूत्री, ये हम देखेंगे अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, अब आपको ये आइडिया लग गया होगा असूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री क्या होता है, अब आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। ये आइडिया अब हम देखेंगे अर्धसूत्री। अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अब हम देखेंगे अर्धसूत्री। ये हमारा शरीर में कहाँ आता है, आपको कुछ आइडिया लग रहा है। ये अर्धसूत्री जो, समसूत्री आप अर्धसूत्री समझ गए, समसूत्री समझ गए, और हम देखेंगे अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री हमारे शरीर में हम ये देखेंगे अर्धसूत्री। अब ये अर्धसूत्री जो ये होता है, देखिए आप ऐसे समझिए इसको। हमारे अंदर में क्रोमोसोम का क्रोमोसोम की 46 जोड़े क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम 46 जोड़े, 40 जोड़े क्रोमोसोम होता है। और अगर बच्चे जो होता है ये क्रोमोसोम, ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ काम करता है, ये समझो है ना। ये होता है मेल, ये हो गया मेल, आप ऐसे समझे, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। मेल होता है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं। और इसके अंदर भी 46 होता है, 46 होता है। मेल एंड फीमेल, जब हमारा बच्चा बनेगा, ये मेल से स्पर्म जाएगा और महिला से ओवम आएगा। ये होता है एक्स वाई, और फीमेल होता है एक्स, फीमेल होता है एक्स। ये जो, और यहाँ अगर आप समझिए, यहाँ अगर ये हमारा जो बच्चा बनेगा, यहाँ से औधा आएगा 23 आएगा, 23, ये 23, और यहाँ से 23 आएगा। अगर हमारे से 46 क्रोमोसोम, हमारे बच्चे से अगर यदि होगा, हमारे बच्चे से ज़्यादा हो गया, ये 46 दोनों मिल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन काम करता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन काम करता है। ये जो होता है 46 जोड़े, 46 जोड़े, ये भी 46 जोड़े। ऑटोसोम, ये 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स, 2 टाइप्स। एक होता है ऑटोसोम, एक होता है ओलोसोम। इसके अंदर भी फीमेल में भी आ जाएगा 2 टाइप्स का। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ओलोसोम। ऑटोसोम और एक होता है ओलोसोम। ये होता है, ऑटोसोम होता है 44, और ओलोसोम होता है 2। ओलोसोम कितना होता है, 2। यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44, और यहाँ हो जाएगा 2। ये 2 होता है जो, ये एक्स एंड वाई होता है। क्या होता है, ये महिला तो एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। अगर ऑटोसोम और ओलोसोम हो गया, यहाँ पर भी 44, यहाँ पर भी 44, ये 2 ये 2 कैसे काम करता है अब हम देखेंगे। ये जो ऑटोसोम होता है ना,
ये शरीर का निर्माण करता है। ये ऑटोसोम शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का, शरीर का निर्माण करता है। और ये ओलोसोम जो होता है हमारा लिंग निर्धारण करता है। क्या काम करता है? ये ओलोसोम होता है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का काम करता है। और इसमें भी होता है ये बॉडी बनाने का काम करता है, बॉडी। और ये लिंग बनाने का काम करता है, लिंग। आप मेल होंगे या फीमेल होंगे ये ओलोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 2 है और यहाँ पर XX है, अगर पहले X से यहाँ या फीमेल से X चला गया यहाँ पर और फीमेल से Y, ये X वाला आ गया, ये इसमें XX होता है। अगर इसमें होता है XX आ गया, अगर यहाँ पर X हो गया तो ये हो जाएगा लड़की। ये क्या हो जाएगा? लड़की मीन्स बाबुनी, हम उसे बाबुनी कहते हैं। और ये Y वाला चल जाएगा पहला, और ये यहाँ से X आ गया तो ये हो जाएगा X एंड Y। ये हो गई लड़की और ये हो गया लड़का। ये क्या हो गया? लड़का, बाबुआ। ये अगर Y और ये Y वाला पहला चल गया और X वाला ये इधर आ गया तो YX हो गया तो ये होगा लड़का, मतलब बबुआ। तो ये सेल डिवीजन अर्धसूत्री में क्या क्या होता है? अर्धसूत्री में फिर से रिवाइज मारिए। अर्धसूत्री में मेल और फीमेल होता है। हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, 46। और मेल में होता है X एंड Y, और फीमेल में होता है 46 जोड़े क्रोमोसोम, इसमें XX होता है। ये ऑटोसोम, ये 2 टाइप्स का होता है, ऑटोसोम एक ओलोसोम। यहाँ पर भी ऑटोसोम एंड ओलोसोम। यहाँ पर 44 जोड़े होता है, 44 जोड़े। यहाँ से आधा आएगा, यहाँ से जो आएगा आधा आएगा, तो यहाँ से भी आधा आएगा तो अर्धसूत्री होते हैं। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछेगा, अगर डीपली पूछेगा तो बच्चे का निर्धारण किस पे डिपेंड करता है? तो पिता एक हो जाएगा आंसर, पिता भी, और एक हो जाएगा ये लिंग निर्धारण का काम करता है ओलोसोम, ये वाला ओलोसोम। और कभी कभी एग्जाम में डीपली पूछे गया तो ये ओलोसोम आएगा आंसर। ऑप्शन में आपका पिता नहीं देगा, ये ऑटोसोम देगा, ओलोसोम देगा और कुछ देगा, पिताजी देगा, माताजी देगा। तो ये आपको समझ में आ गया।